मासूम सी राफिया नाज के मन में योग को लेके ठीक उसी प्रकार से रुचि उत्पन्न हुई जैसे किसी अन्य खिलाड़ी के मन में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन इत्यादि को लेकर के रुचि होती है। पर वह नहीं जानती थी कि योग शब्द उनकी जिंदगी में नई चुनौतियों के द्वार खोल देगा। घर पे ईंट पथराव, कॉलेज जाने में मुश्किल, नेशनल टीवी पे लगातार कई दिनों तक अपने धर्म गुरुओं के साथ चलने वाली बहस और जान से मार देने की धमकी जैसे कई सारी मुश्किलों का सामना किया है राफिया ने, ताकि जन जन तक योग का संदेश पहुंचा सकें। आज वह हमारे बीच में हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि इतने धैर्य के साथ और चेहरे पे एक मुस्कान के साथ उन्होंने कैसे इतनी मुश्किलों का सामना करा। राफिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद मंजूरी जी। राफिया जी, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि योग शब्द कब और कैसे जुड़ा आपकी ज़िंदगी से? जब मैं छोटी थी, 4 साल की थी, तब मैं स्कूल जाना शुरू की थी। उसी विद्यालय में मेरे योग शिक्षक योग सिखाते थे, तो वो देख कर के जब बच्चे साथ में योग करते थे ना, तो वो देख कर के एक अट्रैक्शन हुआ था कि ये मतलब लगता था कि कुछ ये सुंदर सा क्या हो रहा है। उसके बाद पता चला वो योग हो रहा है। फिर पापा को मैंने बताया, फिर पापा मुझे मोटिवेट करके फिर पापा ने योग की जो क्लासेस थी वहाँ एडमिशन करवा दिया और फिर वहीं से योग का जो शुरुआत है मेरी ज़िंदगी में बस वहीं से हो गया। और एक कहा जाए कि योग से जो मेरा प्रेम की शुरुआत है उसकी नींव 4 साल की उम्र में रखी गई थी। तो ये दोस्ती गहरी के कब हुई, कैसे हुई? तो ये दोस्ती गहराई में बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मेरे माता पिता, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा योग के लिए मोटिवेट करते और जिस तरीके से योग के लिए मोटिवेशन मिलता, सुबह फजर के अजान के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद पापा लेकर के कई किलोमीटर दूर जा कर के योग की शिक्षा ग्रहण करवाते, गुरु मेरे जो अच्छे से शिक्षा देते। फिर जब प्रतियोगिताओं में भाग लेती तो उस प्रतियोगिता में एप्रिसिएशन मिलता। एक कहा जाए तो मेरे लाइफ में मेरे परिवार, मेरे गुरुजन, मेरे मित्रजन जितने लोग हैं सभी लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, तो उस मोटिवेशन के कारण मेरी दोस्ती जो बहुत गहरी होती गई योग से। राफिया जी, आप योग कर भी रही थी, सिखा भी रही थी, एकदम से वो कौन सा पल, वो कौन सा पड़ाव आया कि इतना विरोध होने लगा? बचपन से ही योग का क्रेज़ था, बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे मेडल्स, नेशनल इंटरनेशनल्स अवार्ड्स मिले, सम्मान मिले। तो एक था कि स्वामी जी के परफॉर्मेंस के बाद लोग और जानने लगे। तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनको हम असामाजिक तत्व कहते हैं। उन असामाजिक तत्वों के द्वारा अपना चेहरा सोसाइटी में अच्छा करने के लिए वो क्या करते हैं ना कि कुछ लोग जो पर्टिकुलर अच्छा काम कर रहे हैं या फिर उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है, तो वो अपना चेहरा अच्छा करने के लिए दूसरों का चेहरा धूमिल करते हैं जिससे कि वो चमक जाए। तो एक ऐसा ही प्रयास रहा था मुझे मेरे छवि को धूमिल करने की। मैं वो सारे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी जो शब्द उन लोगों ने मेरे प्रति कहा। वो विरोध जब शुरू हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुनाह और गलती क्या थी। राफिया जी, जब आपका इतना विरोध हो रहा था उस समय आपकी उम्र करीब 20 साल थी। 20 वर्ष की एक बच्चे के लिए इतना आसान नहीं है नेशनल टीवी पे अपने धर्म गुरुओं को फेस करना, उनसे एक कॉमन ग्राउंड पे आकर के डिबेट वाली स्थिति में आ जाना। तो इस अपनी बातचीत के लिए, अपने बात को पुट अप करने के लिए आपने अपनी मानसिक तैयारी कैसे करी? मेरे माइंड में था कि जो सच है मैं वो बोलूँगी कि योग करना क्या गुनाह है, अपनी भारतीय संस्कृति को फॉलो करना क्या गुनाह है, मादरे वतन से प्रेम करना क्या गुनाह है, मादरे वतन की जो संस्कृति परंपरा है उसको अपने जीवन में उतारना क्या गुनाह है। ये सारे मेरे सवाल थे। तो इन सारे सवालों को पूछने के लिए कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि ये तैयारी दिल से ये आवाज़ निकल रही थी कि मेरा गुनाह क्या है। ये भी जानकारी में हम लोगों के आया कि आपके घर पे पथराव हुआ, जान से मारने की धमकी कई इतनी बार दी गई, तो क्या वजह रही कि राफिया नाज को कोई पीछे नहीं कर पाया उनके लक्ष्य से? ना केवल पथराव, कई बार बहुत सारी चोट भी लगी, लोगों ने मारने की कोशिश भी की, रॉड से भी मार पड़ा, नोचा गया, गर्दन में, हाथ में निशान थे और समझ में नहीं था, बस मन में एक सवाल कि आखिर क्यों
ये क्यों, और इस क्यों का जवाब जानना था। क्योंकि मेरे पापा ने जब ये सब चीज़ हो रही थी, रमज़ान का ही वक्त था, अभी रमज़ान का वक्त चल रहा है, रोज़ा रख कर के घर आ रही थी, वापस लौट रही थी, अगले दिन योग दिवस था अपने कॉलेज से। 2 बाइक सवार आ कर के उन्होंने रॉड से मारा, मारते हुए चले गए, और घर आ कर के रो रही थी कि चोट लग गए। तो मम्मी ने कहा ये चोट नहीं है, क्या हुआ? तो मैंने बताया कि ये सब हुआ। तो मेरे पापा ने उसी समय बोला कि अभी कंप्लेन करो। क्यों करो कंप्लेन? क्योंकि अभी तुम चुप रहोगे तो लोग और दबाएंगे। आपके पापा मम्मी का एक क्या, उनका अंदर से क्या एक रिएक्शन होता था और आप लोगों के एक घर परिवार में अपनी क्या राय बनती थी? मम्मी पापा का एक ही था जो रिएक्शन, कि आप एक बात बताइए कि अगर किसी की भी बेटी को अगर कोई गाली देता है किसी पिता के सामने, वो पिता क्या करता है, बेटी का एक ही ऑप्शन रहता है, शादी करवा देता है या फिर काम छुड़वा देता है। पर मेरे घर में उल्टा हुआ, मेरे पापा को गाली पड़ती थी, तुम्हारी बेटी ये है, तुम्हारी बेटी वो है। पापा कहते थे मेरी बेटी ऐसी नहीं है। उस तरीके से मेरे माता पिता ने मेरे अंदर जो मोटिवेशन भरा कि नहीं तुम हार नहीं मारोगे, परिवार साथ है। और मंजरी जी, खास बात ये है ना कि अपने कई रिश्तेदार साथ छोड़ के चले गए थे। तो इस सब की वजह से ये जितना हलचल आपकी ज़िंदगी में चल रहा था, आपकी पढ़ाई पे भी असर आया? एक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ अगर सिक्योरिटी कॉलेज जाएगी, ठीक है, वो मेरे सिक्योरिटी के लिए थी, पर वहाँ पर भी क्या होता था ना कि कुछ असामाजिक तत्व पहुँच करके सिक्योरिटी से ही लड़ाई करने लग जाते थे। उस दौरान आपने स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस भी जीते, तो इतनी सब मुश्किलों के बीच में क्या वो एक खुशनुमा पल था आपके लिए कि वो भी अपने साथ कुछ चुनौतियाँ लेकर के आया था? मैंने 18 से 19 साल की उम्र में छात्र संघ का चुनाव जीता, जब मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स में थी, मारवाड़ी कॉलेज झांसी विश्वविद्यालय से जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे। तो जैसा कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी चुनौतीपूर्ण ही लिखी है, तो वो भी कुछ आसान नहीं था, कई सारी समस्याओं का उसमें भी सामना करना पड़ा, पर हाँ, जीत मिली। जिस तरीके से अभी मैं कह रही हूँ ना, योग पे भी एक दिन जीत मिलेगी, और सभी लोग जिस तरीके से अपना रहे हैं, एक दिन बाहें खोल करके योग को अपनाएंगे मंजूरी जी। क्लास 6th में आप थी जब आपको लेफ़्ट साइड पे शायद पैरालिसिस अटैक हुआ था और आपने उसको योगा के माध्यम से ही ठीक करा। तो इस सब के बीच में आपको योगा के लिए टाइम मिल पाता है या कहीं ना कहीं योगा ने थोड़ा सा कहीं एक बैक सीट ले लिया है? तो मेरे पापा उस समय अजमेर शरीफ गए हुए थे, मम्मी घर पे अकेली थी। तो मम्मी ने देखा कि फेशियल एक्सप्रेशन मतलब डाउन कैसे हो रहा है, लेफ्ट साइड का स्किन झुक रहा है, आइज़ ब्लिंक नहीं कर रहे थे। तो फिर मम्मी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो छोटी सी थी मम्मी, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा पैरालिसिस अटैक है, माइनर है, पर हाँ ठीक हो जाएगा। तो उस समय दवा चली, दवा के साथ साथ दवा चली तो नॉर्मलाइज हुआ। तो योग से ना केवल पैरालिसिस, योग से मैंने कोविड को भी क्योर किया। इसके साथ साथ कई इश्यूज़ आए, प्रॉब्लम हुए, जैसे कि जैसा माहौल था, जैसा मेंटल टेंशन था, उस टेंशन में बहुत सारे लोगों ने गलत एडवाइजेस भी दिए। तो माइंड को स्टेबल करने के लिए भी योग बहुत कौन से आसन कारगर हुआ। प्राणायाम प्राणायाम डेली सुबह उठ के करती थी, तो माइंड एक जगह स्टेबल रहता था कि नहीं यही करना है। कहते हैं कि योग माइंड, बॉडी और सोल तीनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, उनके हेल्दी, इन तीनों एस्पेक्ट्स को हेल्दी रखने का। तो योग के फिटनेस के अलावा, हमारे स्वास्थ्य के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए मंजूरी जी, ये तो पूरे विश्व भर ने योग का लोहा माना, और साथ साथ हम योग के ज़रिए बहुत सारे कार्य भी कर सकते हैं। उन कार्य में जैसे हुआ कि योग के ज़रिए हम अर्थव्यवस्था में, जो हमारा अर्थव्यवस्था उसमें सुधार ला सकते हैं। दूसरा, फॉरेन इनकम बढ़ सकता है योग के ज़रिए। तीसरा, रोज़गार हम लोग उपलब्ध करवा सकते हैं। अब जिस तरीके से योग की आज डिमांड है, हर एक घर घर में एक योग शिक्षक चाहिए, तो उससे क्या होगा, रोज़गार भी उत्पन्न होगा, रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे। योगा बियॉन्ड रिलीजन, ये क्या है, थोड़ा सा हम लोग को बताइएगा इस विषय में। तो जितनी भी घटनाएं, जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हुई मेरे जीवन में, तो सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बना करके योग को मुख्य धारा से जिन लोगों तक पहुंच नहीं पाया है, योग एक नई दिशा दे करके क्यों ना पहुंचाया जाए। तो योगा बियॉन्ड रिलीजन नाम की एक संस्था इस्टेब्लिश की मैंने 2017 में ही। उस समय जब हमने संस्था इस्टेब्लिश की, तो मन में एक कॉन्सेप्ट था कि योग को
खेल का दर्जा दिलाना, आज योग को खेल का दर्जा मिल चुका है। साथ साथ मुख्य धारा से जोड़ना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ पे माइनॉरिटीज़ तक योग को पहुँचाना, जिस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा, तो माइनॉरिटीज़ तक भी योग पहुँच चुका है। आज आप देखिए कि सऊदी अरबिया में अब्दुल सत्तार जी हमारे योगा बियॉन्ड रिलीजन की तरफ से योग लेके गए हैं। दुबई में योग हमारे योगा बियॉन्ड रिलीजन की तरफ से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी योगा शुरू हुआ, जो माइनॉरिटी स्टेट है वो हमारा यूनियन टेरिटरी जो है, इशफाक जी वहाँ पे इंचार्जशिप में लीड कर रहे हैं। तो ऐसे माइनॉरिटी कंट्रीज़, स्टेट और कंट्रीज़ के साथ साथ कई जगहों पे और योग पहुँच गया है। सूरत में योग चल रहा है हमारा, बिहार में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजीव नाज़रीन अंसारी, इनका हमें सहयोग है, वहाँ पे भी योगा बियॉन्ड रिलीजन हमारा जो मैसेज है वो पहुँच रहा है। तो हमारा एक कोशिश रहता है ना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। योग को आज इस लेवल पे पहुंचाने के लिए और योगा बियॉन्ड रिलीजन को इस तरीके से विश्व के सामने लाने की आपने क्या एक कीमत अदा की है? एक शब्द में कहा जाए तो मंजूरी जी, मैंने अपना बचपन खोया है। जिस उम्र में लोग खेलते हैं, सपने देखते हैं, उस उम्र में प्रताड़ना सहा, उस उम्र में विरोध सहा। तो एक सिंपल सा है, आप मुझे सब लौटा सकते हैं पर मेरा बचपन नहीं लौटा सकते। आज बदलाव आ रहा है पर मेरा वो बचपन नहीं लौट सकता, तो मैंने मेरा बचपन खोया है। काफिया जी, उम्मीद करती हूँ कि हर वो पल और हर वो लम्हा जब आपसे बहुत कुछ छिना ज़िंदगी में, तो ईश्वर करे कि आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में उपलब्धियाँ भी प्राप्त हों, आपका लक्ष्य पूरा हो। और एक सलाम ज़रूर कहना चाहूँगी आपके माता पिता को, जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प के साथ आपका साथ दिया, और यही कामना करूँगी कि आपका ये पूरा जो मिशन है वो सफल हो, और बस मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट अब आपके आगे हों ज़िंदगी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद मंजूरी।